तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर भाग रहा था और इस दौरान एक चीज ये और फील करता है कि ये जो स्टार कंपास है इसके कुछ मूवमेंट्स भी अलग हैं और ये भागते भागते ही फील कर पाया था। अब आगे समय बीत चुका था और लगभग 4 महीने निकल चुके थे और ओल्ड मैन अभी भी वांगलिंग का पीछा कर रहा था। बीच बीच में वो बंदा यानी कि ओल्ड मैन वांगलिंग के बहुत करीब भी आया था, पर अचानक से वांगलिंग जिस वेपन पे बैठा था यानी कि स्टार कंपास, उसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती थी। इसकी वजह से ये हैरान भी था और इसे गुस्सा भी आ रहा था, और खास करके कि भाई मैं 7 लीफ का शमन हूँ और एक जूनियर को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। और ओल्ड मैन भी अब चिंतित था कि यार इसके पास कितने ट्रेजर्स हैं। अब ओल्ड मैन वांगलिंग का पीछा करना छोड़ देता है और वांगलिंग भी इस चीज़ को फील करता है। वांगलिंग थोड़ी देर सोचता है और फिर ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब ओल्ड मैन वापस लौट रहा था और वांगलिंग इसे फॉलो करता है। ओल्ड मैन को गुस्सा आता है कि यार तुम बहुत रेकलेस हो। अब ये फिर से वांगलिंग का पीछा करता है। वांगलिंग अपने कंपास को घुमाता है और दोबारा से भागने लगता है। और ओल्ड मैन के भी टैटूज अब धीरे धीरे वीक हो रहे थे और जब भी ओल्ड मैन रुकता था वांगलिंग फिर से इसका पीछा करने लगता था। लेकिन समय के साथ ओल्ड मैन भी समझ जाता है और ये वापस लौट के वांगलिंग का पीछा नहीं करता है। मतलब जिधर था अपने घर की तरफ वापस लौटने लगता है। वांगलिंग इस दौरान ओल्ड मैन के थोड़ा करीब जाता है और अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को इसके ऊपर चला देता है, और वो भी 3 बार। और उसके बाद यहाँ से फिर से निकलने लगता है। ओल्ड मैन कैसे भी इस ऑरा को ब्लॉक करता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारी लाइफ ले लूंगा। पर वांगलिंग ये पीछे नहीं लौटता है, बल्कि ओल्ड मैन को फिर से फॉलो करता है और इसे परेशान करता है। 1 महीना और बीत चुका था और अब ओल्ड मैन थोड़ा इरिटेट होने लगा था और ये सोचता था अगर ये पकड़ में आ गया ना तो इसको फाड़ के रख दूंगा। पर जब भी ओल्ड मैन अटैक करने की कोशिश करता, वांगलिंग स्टार कंपास की मदद से थोड़ा दूर निकल जाता। और वांगलिंग अब इस दौरान ओल्ड मैन से कहता है कि तुमने एग्जिट को रोक के रखा है। मतलब वांगलिंग ने जब तलवार से स्पेस में ये होल क्रिएट किया था तो ओल्ड मैन अंदर तो एंटर किया था, पर उस होल को बंद होने से रोक दिया था, यानी कि वॉइड को। अब वांगलिंग इससे कहता है कि मैं इसे ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, हम दोनों यहीं पे रहेंगे हमेशा के लिए। ओल्ड मैन को और ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वांगलिंग का मेन रीज़न ये था कि इसके पास भी पिल्स ज़्यादा नहीं थे और ओल्ड मैन इसे निकलने नहीं देगा, तो ये जाएगा कहाँ? वॉइड में, यानी कि ये नल स्पेस में आप कब तक घूमोगे? अब बात ऐसी थी कि वांगलिंग के जो भी पिल्स थे वो लगभग खत्म हो चुके थे। अब फिलहाल ये स्पिरिचुअल स्टोन्स को यूज़ कर रहा था अपने ऑरा को रिकवर करने के लिए। और समय के साथ वांगलिंग स्टार कंपास से इतना फैमिलियर हो जाता है कि अब इसके स्पीड को ये और बढ़ा सकता था, क्योंकि वांगलिंग फिलहाल स्टार कंपास को स्पिरिचुअल स्टोन से पावर दे रहा था। जैसे मान लो कोई बाइक हो और उसमें हम 2 इंजन लगा दे पीछे से, कुछ वैसा। तो फिलहाल वांगलिंग ने अपने स्टार कंपास में 4 इंजन लगा दिए थे और इन चारों इंजनों से यह स्पिरिचुअल स्टोन डाल करके इसकी स्पीड बढ़ा देता था। ओल्ड मैन का गुस्सा बढ़ते जा रहा था कि एक चींटी के जैसा बंदा जिसे मैं मसल सकता हूँ, ये मुझे परेशान करके रख दिया है। अब तो ये वांगलिंग को पपेट भी नहीं बनाना चाहता था, सीधा मार देना चाहता था। वांगलिंग अब उस एग्जिट के करीब पहुंच चुका था जिसको कि एक टैटू ने रोक के रखा था, और इस एग्जिट के बाहर में इसे बहुत सारे शमन्स दिखाई देते हैं। अब वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड से इन टैटूज पर अटैक कर देता है। ओल्ड मैन चिल्लाता है नहीं, और फिलहाल अब ये पैनिक करने लगा था कि मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से बाहर। ओल्ड मैन तेजी से बढ़ता है, लेकिन अब ये स्पेस क्लोज हो चुका था, यानी कि अब इसके अंदर में वांगलिंग और ये ओल्ड मैन फंस चुके थे। और वांगलिंग कहता है क्योंकि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता तो तुम्हें भी नहीं निकलने दूंगा, और देखते हैं तुम मुझे अब कहाँ तक चेस करते हो। इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के बाद वांगलिंग कंपास पे बैठता है और आगे की तरफ भागने लगता है। ओल्ड मैन चिल्ला रहा था कि तुम पागल हो, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा। ये वांगलिंग का पीछा करता है, लेकिन अब इसके टैटूज डीम हो रहे थे। कुछ दूरी जाने के बाद ये लोटस मुद्रा में बैठ जाता है और अपनी बॉडी को मानो रिचार्ज कर रहा हो। अब इसके सातों पत्ते चमक रहे थे और इसकी बॉडी मानो पौधों से ढक चुकी थी। बेसिकली एक टेक्निक यूज कर रहा था कोई अपने क्लैन का सीक्रेट, ताकि यहाँ पर एक होल क्रिएट कर सके और यहाँ से बाहर निकल सके। वांगलिंग देखता है कि ये बंदा एक पौधा सम्मन कर चुका है। इस बार ये ओल्ड मैन को कुछ करता नहीं, बस इसे देख रहा था। ओल्ड मैन इस दौरान अपनी आंखें खोलता है। इसकी आंखों में रेड लाइट चमक रही थी, पर वांगलिंग दूर भाग चुका था, क्योंकि वांगलिंग से जैसा मैंने होशियार बंदा देखा ही नहीं है। उसे पता है कि वो किसको मार सकता है, किसको नहीं मार सकता है। फिलहाल ओल्ड मैन अपने स्पिरिट को फोकस करता है और यहाँ से बाहर निकलने को देखता है। बेसिकली बाहर के लोगों से बात कर रहा था, यानी इसके जो शमन्स होंगे, इसकी दुनिया वाले, कि वो एग्जिट कहाँ पर है, मतलब मुझे कहाँ पर होल्ड करना चाहिए। इधर कुछ दिन बीत चुके थे और वांगलिंग थोड़ी दूरी जब पर जाने के बाद यहाँ पर रुक जाता है और फिलहाल हैविंग डिफाइंग बीट को बाहर निकालता है। वांगलिंग इस दौरान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और इसकी बॉडी पर वो टैटूज जैसे ब्लैक लाइंस वापस से आने लगते हैं, और इस बार बढ़ते बढ़ते बस इसकी गर्दन तक पहुंचते हैं। क्योंकि इन 8 महीनों में जब से वांगलिंग इस ओल्ड मैन से भाग रहा था, इसने टैटूज के पावर को, टैटू प्लांट के पावर को, हैविंग डिफाइंग बीट को कई बार दिया था। अब हैविंग डिफाइंग बीट इसको फिर से अब्सॉर्ब करने लगता है और वांगलिंग कहता भी है यार ये 4 सेकंड इमॉर्टल सेक्ट वाले, इनका ये जो स्पेल है
ये काफी तगड़ा है। अब फिलहाल वांगलिंग शांत होता है और हेवन डिफाइंग बीट को देखता है। इसका जो वुड एलिमेंट था अब वो लगभग कंप्लीट हो चुका था। उसमें 9 पत्ते बन चुके थे, 10वां पत्ता भी थोड़ा थोड़ा बन चुका था। और वांगलिंग भी अब सोचता है कि इस बार भी फायदा काफी अच्छा हुआ है, बस इसे एक जगह मतलब स्पेस को ढूंढना पड़ेगा कि बाहर कैसे निकलना है। वांगलिंग इस दौरान अपने कंपास पर बैठ जाता है और इसकी ओरिजिनल बॉडी क्योंकि बाहर थी तो फिलहाल ही उस पर फोकस करता है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, कंट्री चू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से पता नहीं हजारों किलोमीटर दूर होगी। वहां पर एक पर्पल लाइट चमक रहा था और वहां पर एक हैंडसम बंदे को देखा जा सकता है। बाल जिसके लाल थे और इसके स्किन पर थोड़े क्रैक्स थे और फोरहेड पर 2 स्टार्स चमक रहे थे। और ये बंदा फिलहाल अपनी आंखें खोलता है और एक पावरफुल किलिंग इंटेंट को देखा जा सकता है। ये था ओरिजिनल वांगलिंग, यानी उसकी ओरिजिनल बॉडी। वैसे दोनों ही ओरिजिनल है। वांगलिंग फिलहाल ये जो ओरिजिनल वाला है ये ब्लैक कपड़े पहनता है और इमोर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ जाता है। और बीच बीच में इस जंगल में रुक करके ये एक हवा में पंच मारता था और स्पेस में होल जैसा क्रिएट कर देता था। ऐसे ये बीच बीच में करते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। लगभग 10,000 स्पेशल होल ये खोल चुका था और इसमें से एक जो होल था वो इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर जाता था। मतलब इसे फील हो गया था। इस होल के अंदर ये देखता है, फिर दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाता है। समय बीत रहा था, आगे ये फिर से बढ़ता है। एक बार फिर से पंच करने वाला था तभी इसको कुछ फील होता है और इसकी आंखें एकदम कोल्ड हो जाती है क्योंकि इमोर्टल ग्रेवयार्ड के ये जो जंगल था इसके नॉर्थ के हिस्से में ये 2 लोगों को देखता है, एक मेल और एक फीमेल को, जो कि हवा में उड़ रहे थे। वुमेन काफी सुंदर थी, इसने सफेद नकाब पहना था और जो बंदा था वो एक ओल्ड मैन था ब्लैक कपड़े पहन के। वुमेन को शायद आप पहचान गए होंगे, शायद इसका नाम जिग जियो ऐसा कुछ था, जो कि अचानक से बीच में से गायब हो गई थी। अब वांगलिंग इन पर अटैक कर देता है, मतलब हवा में एक पंच मारता है। ओल्ड मैन देखता है, ये तुरंत एक पहाड़ जैसा ट्रेजर निकालता है और अपने को बचाने को देखता है और वांगलिंग का हवा वाला पंच इसके पहाड़ को तोड़ के रख देता है। अब ओल्ड मैन इस वुमेन को लेकर पीछे भागता है। ओरिजिनल वांगलिंग एक पंच हवा में फिर से इन पे मारता है। अब ओल्ड मैन बदले में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड वांगलिंग की तरफ बढ़ाता है, पर जैसे ही दोनों टकराते हैं वो तलवार भी एकदम टूट फूट जाता है। अब ये जो बंदा था जिसने वांगलिंग पर अटैक किया था ये सोल फॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर था, तो इसका तलवार तो टूटता है पर इसका जो डोमेन था ओरिजिनल वांगलिंग की बॉडी में एंटर करती है। अब ओरिजिनल वांगलिंग ये एंशिएंट गॉड के जैसा है, तो इसका कोई डोमेन नहीं है, मतलब बस ये फिजिकल पावर को प्रैक्टिस करता है। लेकिन इसके पास एक चीज था, पावरफुल किलिंग इंटेंट। अब इसकी बॉडी लाल रंग की चमकती है और ऑरा इतनी पावरफुल थी कि ओल्ड मैन वहीं पे कोलैप्स करने लगता है और वांगलिंग फिर से इसकी तरफ बढ़ता है। अब ओल्ड मैन इस लड़की को लेकर भागने लगता है और इस दौरान ये चिल्लाते रहता है कि फेलो कल्टीवेटर हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, आप मुझे मारना क्यों चाहते हो। और ये बंदा हैरान इसलिए था ओल्ड मैन कि यार ये कोई मतलब पावर यूज नहीं कर रहा है, बस अपने फिजिकल पावर के दम पर इसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। इधर वांगलिंग फिलहाल इन पे अटैक करता है और कहता है अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर इस दौरान वो जो लड़की थी इस ओल्ड मैन को एक कोई मैजिकल ट्रेजर देती है जिसमें से व्हाइट लाइट चमकने लगती है और इस पर ये लोग अपना ब्लड पावर यूज करते हैं। पर तब तक वांगलिंग का जो फिस्ट अटैक था वो आ चुका था सामने, जो कि ओल्ड मैन के सीधा सर पे फोकस था। अब ओल्ड मैन इस सैबर को यूज करता है वांगलिंग के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, और ये सैबर मतलब तलवार के जैसा ही समझो, वो भी वांगलिंग के अटैक को झेल नहीं पाता है और एकदम टूट जाता है। अब ये जो वुमेन थी ये चिल्लाती कि सीनियर कृपया रुक जाइए, क्यों आप हम दोनों को मारने चाहते हो, कोई रीजन तो बता दो। अब वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो रुक जाती है और इनकी तरफ देखती है ध्यान से। ओल्ड मैन के तो पसीने छूट रहे थे कि इस बंदे को मैं देखा ही नहीं हूँ, मैंने इसे कब नाराज किया। अब वांगलिंग इन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ से हैं। वुमेन चौंक जाती है, अब ये ज़्यादा सोचती भी नहीं है और बोलती है कि मैं झाऊ से आई हूँ और मैं चू कंट्री को जाना चाहती हूँ। वांगलिंग को और गुस्सा आता है कि तुम मरना चाहती हो। अब वांगलिंग एक अपना पैर चलाता है और एकदम नॉइस टाइप अटैक इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और अटैक इतना पावरफुल था कि ओल्ड मैन काफ़ी पीछे जाके गिरता है। वुमेन फिर से चिल्लाती है कि हमारे बीच में कोई बात नहीं है, आप मारना क्यों चाहते हो। वांगलिंग फिर से पूछता है तुम दोनों कहाँ से आए हो। अब ये जो वुमेन थी ओल्ड मैन की तरफ देखती है जो कि अब उठ भी नहीं पा रहा था, शायद वो मर चुका था। अब ये झूठ भी नहीं बोलती और सीधा बोलती है कि हम लोग इमोर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर जस्ट निकले हैं। अब वांगलिंग कहता है कि तुम 7 लोग थे, तुम 2 ही क्यों बाहर है। अब ये लड़की कांप जाती है और ज़्यादा इस मैन की तरफ देखकर ये शॉक्ड थी कि इस बंदे के बाल लाल तो हैं पर ये दिख एकदम फैमिलियर है, मतलब देखा जाना पहचाना। अब ये बोलती है मेरा कुछ अपना है। अब वांगलिंग इसे कहता है मुझे फॉलो करो, और उसके बाद ये फॉरेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। अब ये लड़की इसे फॉलो कर लेती है। वांगलिंग आगे निकल रहा था और जिस ओल्ड मैन को इसने जस्ट मारा था उसके यहाँ पर एक 5 लिप समन प्रकट होता है और वांगलिंग अब समझ जाता है। अब इस लड़की की तरफ देख कर कहता है तो तुम लोग इस प्रकार से बाहर है। अब ये लड़की भी कहती है, मतलब वांगलिंग से माफी मांगने लगती कि लगता है आप उन 5 लोगों में से किसी को जानते होगे और इस ओल्ड मैन को छोड़ दीजिए। अब ये जो ओल्ड मैन था बेसिकली ये पपेट था, शमन में बदल चुका था। तो ये भी कहता है अगर आपको मारना तो मुझे मार सकते हो, बस मेरी लेडी को छोड़ दो, मतलब माई लेडी को।
पर वांगलिंग अब इन दोनों को उठा करके इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ जाता है। मतलब जिस ओल्ड मैन को अभी वांगलिंग ने मारा था वो पपेट है एक, शमन ने शायद इसको बनाया होगा। रास्ते में जाते जाते ओल्ड मैन के जो घाव थे वो भर चुके थे और इसके आसपास जो ब्लैक फॉग था वो भी गायब हो जाता है, बस वो 5 लीव्स बीच बीच में चमकते थे। अब वांगलिंग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड का जो एंट्री पॉइंट था वहां पे पहुंच चुका था। अब एंट्री पॉइंट पर आने के बाद वांगलिंग फिर से हवा में एक पंच मारता है, एक होल खुल जाता है, स्पेशल होल, और 2 ब्लड की बूंदे एक इस वुमेन पे दूसरा इस ओल्ड मैन पे फेंकता है और इनको दोनों को स्पेशल रिफ्ट में ढकोल देता है, यानी कि अंदर भेज देता है और कहता है जाओ वांगलिंग को सर्च करो, अगर वो मिल गया तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। और वांगलिंग की जो मेन बॉडी थी ये बाहर ही रुकी रहती है, क्योंकि अगर ये अंदर चला गया तो ओरिजिनल मतलब दूसरे वाले वांगलिंग को बाहर कौन लेके आएगा, मतलब गाइड कौन करेगा। अब इस समय वॉइड के अंदर में वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि स्टार कंपास पे बैठा था और इसे भी अब समझ में आ चुका था। तो ऐसा हुआ था, मतलब वो जो लड़का और लड़की जिंदा थे अब इसे भी समझ में आ जाता है, क्योंकि दोनों वांगलिंग तो एक ही हैं। और ये वांगलिंग अपना उन दोनों को जो कि अभी स्पेशल रिफ्ट में एंटर किए थे उन्हें ढूंढने लगता है। समय बीतता है और वांगलिंग इस समय कुछ दूरी पे जा चुका था जहाँ पर इसे 2 लोग दिखाई देते हैं। ये वही ओल्ड मैन और सफ़ेद कपड़ों वाली वुमेन थे और दोनों काफ़ी वीक थे। अब वांगलिंग इन दोनों की तरफ देखता है, अपने हैंड साइन को मूव करता है और इनके बॉडी पर जो एक एक बूंद ब्लड था वो वांगलिंग के हाथों में आ जाता है। अब ये वुमेन फाइनली बोलती है सीनियर मैं। वांगलिंग कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। और इधर ओरिजिनल जो वांगलिंग था जो कि बाहर बैठा हुआ था वो अपनी आंखें खोलता है, स्पेस में फिर से पंच मारता है और ये वाला पंच जो ये मारता है जो अंदर में वांगलिंग है ये वहां पे खुलता है, क्योंकि अब ये दोनों कनेक्ट हो चुके थे वो ब्लड के थ्रू। और वांगलिंग तुरंत ही इसके अंदर एंटर कर जाता है, अपना सोल फॉर्मेशन वाला वांगलिंग। उम्मीद है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और उन दोनों को वहीं पे छोड़ देता है। बाहर आने के बाद वांगलिंग को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो स्पेशल होल था वो एकदम अंधेरे से भरा हुआ था। अब यहाँ पर नीचे में ओरिजिनल वांगलिंग ने एक होल कर दिया था, तो यहाँ से दोनों कहीं और निकल जाते हैं। ओरिजिनल बॉडी यहाँ शायद गायब हो जाती है और मेन बॉडी अब मतलब सोल फॉर्मेशन वाली बॉडी ये अपना वैली में पहुंच चुकी थी और पगोड़ा के अंदर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देती है। ओरिजिनल बॉडी भी यहीं पर आकर इसके साथ कल्टीवेट करती है और एक दिनों के बाद ये दोनों आंखें खोलते हैं और वांगलिंग वो जो रिनकार्नेशन फ्रूट लाया था वो ओरिजिनल बॉडी को देता है। अब ओरिजिनल बॉडी इस लिक्विड को, रिनकार्नेशन फ्रूट के लिक्विड को एब्जॉर्ब करने लगती है और कुछ ही समय में ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इसकी ओरिजिनल बॉडी को एक रियल एंशिएंट गॉड अब माना जा सकता है। गॉड का मतलब मैं बता चुका हूँ कि ये गॉड सच में नहीं है, ये एंशिएंट गॉड एक ट्राइब है, मतलब एक क्लैन रहा होगा। ओरिजिनल बॉडी फिर से जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती है। फिलहाल अपना वाला वांगलिंग यानी दूसरा वाला ये रिनकार्नेशन ट्री के कुछ पौधों को निकालता है, मतलब लकड़ियाँ जो काट के रखा था, और इसके थ्रू टाइम डोमेन की जो कार्विंग्स होती है वुड कार्विंग वो बनाने लगता है। समय बीतते जाता है। जावरू जो थी अब वो 3 साल की हो चुकी थी। ये वही लड़की है जिसके अंदर वानेर का सोल है। 3 साल के होने के बावजूद इसने आज तक कभी कुछ बोला ही नहीं था, इसलिए इसके पेरेंट्स काफी चिंतित रहते थे। इसको बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके थे और ये ज्यादा लोगों के साथ खेलती भी नहीं थी, आसमान में तारों को देखते रहती थी। और उसके पिताजी बहुत चिंतित रहते थे कि यार ये सच में मतलब बोल नहीं सकती क्या। और एक दिन की बात है, यहाँ पर एक ओल्ड मैन इस गांव में प्रवेश करते हैं और गांव के जो मुखिया थे इन ओल्ड मैन को देखकर सभी बच्चों को बाहर आने के लिए बोलते हैं, मतलब सभी फैमिली से जो भी 6 साल या उससे छोटे हैं। और इसमें टोटल 19 लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे अपने पेरेंट्स के साथ। जावरू थोड़ा डर रही थी तो अपनी मम्मी के कपड़ों को पकड़ के खड़ी थी। इस दौरान इसकी मम्मी भी इसके पति से कहती, यानी जावरू के पापा से, कि हमारी बच्ची छोटी है, जाने दीजिए। लेकिन इसके पिताजी भी कहते हैं कि इसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन है था ये थोड़ा एरोगेंट था। ये बहुत सारे गांव में जा चुका था और स्पिरिचुअल रूट्स को ढूंढ रहा था। इसके सेक्ट वालों का आदेश था तो इसे हर एक गाँव जाना पड़ता था। 6 साल पहले ये इस गाँव में आया था, 12 साल पहले भी आया था, पर यहाँ पर इसे कोई वैसा चाइल्ड नहीं मिला था। और अगर इसे कोई भी मतलब जो बंदा स्पिरिचुअली कल्टीवेट कर सके वैसा मिल जाए तो सेक्ट वाले भी इन्हें अवार्ड देते हैं। इस दौरान इसकी नजरें जावरू पर फोकस हो जाती है। ये जावरू के करीब पहुंचता है और ये हैरान था और काफी खुश भी कि ये बच्ची तो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ पैदा हुई है और पर्पल हो रहा। अब इसे लगता है कि इसके बदले में मुझे बहुत सारे हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन भी मिल सकते हैं। इसका सेक्ट काफी छोटा था, लेकिन ये लोग क्लाउड स्काई सेक्ट के ब्रांच माने जाते थे। और ये बोलता है कि इस बच्ची को लेके मैं जा रहा हूँ। अब जावरू थोड़ी डर जाती है और अपने मम्मी के कपड़ों को और तेजी से पकड़ लेती है। अब जावरू की माँ अपने पति की तरफ देखती है। अब जावरू के पापा फाइनली बोलते हैं कि ये बच्ची बहरी मतलब गूंगी है, सॉरी, बोल नहीं सकती। ओल्ड मैन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल्टीवेशन में उससे क्या करना है। अब जावरू को ये लेके जाने वाला था और जावरू रोने लगती है। जावरू के पिताजी कुछ बोलने वाले थे पर ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारी बेटी को चुना जा रहा है, तुम लोग के लिए नसीब की बात है। और गांव के मुखिया भी जावरू के मम्मी पापा को समझाने लगते हैं
और ये बंदा बताता भी है, ओल्ड मैन, कि तुम्हारी बेटी का फ्यूचर अच्छा होगा, फ्यूचर में तुम इससे मिल भी पाओगे। और अब ये जावरू को लेकर गांव से बाहर निकलने लगता है। जावरू रोने लगती है और फादर मदर पहली बार मतलब ये ऐसा बोलती है। ओल्ड मैन भी कहता है मतलब ये गूंगी नहीं है, और अच्छी बात है। लड़की की माँ भी रोने लगती है और इसके पीछे जाने वाली थी, पर इसके पति अब इसे रोक देते हैं कि ये इसकी नसीब है। इधर ओल्ड मैन इस बच्ची को लेके जा रहा था और बहुत खुश था कि मुझे अब स्टोन मिल जाएगा, हाई क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन, मैं आराम से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड फेज में जा सकता हूँ। और ये बोलता है कि बच्ची मैं तुम्हें मिस्ट्रीट नहीं करूंगा, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम मेरे डिसाइपल भी बन जाओगी। अभी अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाल ही रहा था, पर तभी जावरू इसके हाथ में काटने लगती है, मतलब दांत। अब इस बंदे को गुस्सा आता है और इस जावरू को मारने वाला था। ओल्ड मैन का हाथ जैसे आगे बढ़ने वाला था, दूर से एक आवाज आती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। एक सफेद कपड़ों वाला बंदा यहाँ पर अचानक से प्रकट होता है। ओल्ड मैन डर जाता है और रेस्पेक्ट में कहता है कि सीनियर, मैं वैसा नहीं कर रहा था। और ये कोई और नहीं, वांगलिंग था। वांगलिंग बस अपने हवा से इसको दूर फेंक देता है और जावरू को ध्यान से देखता है। अब वो जो बंदा था जो वांगलिंग के लिए काम करता था, टाइयान, उसे इसने क्लाउड्स का इफेक्ट 1 साल पहले भेज दिया था, और वांगलिंग ही अब इस पे नजर रखता था। और ये पहले भी आ सकता था, पर ये देख रहा था कि होता क्या है। वांगलिंग को देखकर जावरू थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और फाइनली बोलती है अंकल। वांगलिंग भी अब इससे कहता है चलो फिर अंकल के साथ ही। जावरू और ज्यादा कंफ्यूज होती है, मतलब इसे फील होता है कि मैं इनसे कनेक्टेड हूँ, और ये मान भी जाती है। अब वांगलिंग इस बच्ची को गोदी में उठा लेता है और इसे स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर कर लेता है कि इसे ठंड न लगे। और वांगलिंग इसे लेकर के पगोड़ा के पास आता है और यहाँ पर एक पत्थर का घर बना देता है और बोलता है कि फिलहाल अब ये तुम्हारा घर है। अब वांगलिंग कहीं भी जाता, ये लड़की इसे फॉलो करती, मतलब अगर वांगलिंग कल्टीवेट भी कर रहा है तो इसके बगल में बैठती थी और हमेशा कंफ्यूज रहती थी। रात के समय में वांगलिंग इस बच्ची की तरफ देखता है और कहता है कि वानेर, अभी तुम्हारा नासेंट सोल काफी अनस्टेबल है, तो तुम्हारी मेमोरीज भी वापस नहीं आ सकती। जब ये बच्ची 19 साल की हो जाएगी तो पूरी वापस आ जाएंगी। वांगलिंग यहाँ पर किचन भी बना चुका था और अब ये जावरू के लिए खाना बनाता था, जो कि 500 सालों में इसने कभी किसी के लिए बनाया नहीं होगा, क्योंकि कल्टीवेटर्स को खाने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब वांगलिंग सुबह के समय कल्टीवेट कर रहा था, जावरू जगती है और वांगलिंग को ध्यान से देख रही थी। वांगलिंग भी आंखें खोलता है और कहता है भूख लगी है। जावरू हाँ में सहलाती है और वांगलिंग ऐसे पॉरीज वगैरह बना के देता है। और वांगलिंग ने ये पॉरीज को ऐसे हवा में, यानी जिस बर्तन में था इसकी तरफ बढ़ा दिया था, तो लड़की आश्चर्यचकित थी, इससे पूछती भी है, तो वांगलिंग स्माइल करता है। समय बीत रहा था और जावरू भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, और इसे देखकर जो मॉर्टल चीज होती है यानी इंसानी प्रवृत्ति वांगलिंग की बढ़ती है। एक दिन वांगलिंग कल्टीवेट कर रहा था और जावरू अचानक से रोने लगती। वांगलिंग भाग के जाता है कमरे में, तो बेसिकली इस लड़की ने सपना देख लिया था, तो बहुत ज्यादा रो रही थी। और वांगलिंग अब इसको एक बेल देता है कि अगर कुछ भी हो तो इसे बजा देना। और ऐसे टोटल 3 बेल थे, और वांगलिंग इनकी स्टडी के बाद ये समझ चुका था कि बेल कनेक्टेड है। जैसे अगर जावरू इस बेल को बजाएगी तो वांगलिंग उसे फील कर सकता है, चाहे कहीं भी हो। क्यू सिपिंग के बैग से इसे एक स्वॉर्ड शीट भी मिला था, और इसके पास जो पहले वाले जो 3 स्वॉर्ड शीट्स थे ये उनके जैसा ही था। समय इधर बीतता है, 2 साल और निकल जाते हैं। अब जावरू 5 साल की हो चुकी थी, और इन सालों में जावरू अब शांत कम रहती थी, खेलती ज्यादा थी। और वांगलिंग अगर कहीं गया हुआ है तो ये बेल को बजा देती थी, तो वांगलिंग को भाग के आना पड़ता था। और वांगलिंग भी इसे मना नहीं करता है कि ठीक है बच्ची है। जावरू लेकिन समझदार थी, समय के साथ ये समझ जाती है, तो बेल को ज्यादा नहीं बजाती थी। और इन 2 सालों में वांगलिंग इसे एक बार इसके पेरेंट्स के पास ले गया था, पर वो जब सो रहे थे तब। अब एक दिन की बात है, जावरू ऐसा पकोड़ा से बाहर निकल के आती है। इसके हाथों में एक पॉरीज था, मतलब खाने का ही समझो कुछ, और ये बोलती अंकल अंकल, मुझे वो फेरी एल्डर सिस्टर फिर से दिखी थी, वो खाना क्यों नहीं खाती। मतलब पगोड़ा के अंदर ये जाती नहीं थी, पर कभी कभी ऐसा चली गई तो उसे 1 साल पहले वो वाइट वुमेन की लाश दिखी थी, तो बीच बीच में ये जाने लगी थी। वांगलिंग इस दौरान इसे समझाता है कि तुम्हारी बड़ी बहन, हालांकि इसे बड़ी बहन बोलने में थोड़ा ऑड लग रहा था क्योंकि वो भी इसकी सीनियर ही है और उनकी लाश है, लेकिन इसे समझाता है कि वो खाती नहीं है। और इस दौरान ये सोचता है कि अगर सीनियर जाओ ही, जिनकी ये वाइफ है, अगर वो वापस आएंगे तो क्या सोचेंगे। मतलब ये बच्ची जो है वांगलिंग को अंकल कह रही है और इसकी वाइफ को बड़ी बहन। पर जावरू मानती नहीं कि मैंने तो खाना वहीं छोड़ दिया, अगर वो उनका मन करेगा तो वो खा लेंगी। वांगलिंग हंसता है ठीक है, तब पर तभी अचानक से ये एक ऑरा फील करता है और रुवेर को कहता है कि तुम पगोड़ा के अंदर जाओ। जावरू फिर से कहती क्या वो बैड गाइज फिर से आ चुके हैं क्या, और ये अंदर चली जाती है। क्योंकि 1 साल पहले की बात है, बहुत सारे कल्टीवेटर्स वांगलिंग को, जिसको कि अब ये शेंगन्यू नाम से जानते थे, इसको चैलेंज करने आए थे। शुरुआत में वांगलिंग इन्हें इग्नोर करता है और पगोड़ा के डोमेन की वजह से ये करीब नहीं आ पाते थे ये लोग, लेकिन फिर भी वहीं पर बैठ के वांगलिंग पर नजर रखते थे।
और कुछ मैजिकल ट्रेजर्स यूज करते थे। तो जाओरू अगर देख लेती है दूर से तो वो डर जाती थी, इसलिए वांगलिंग इसे अंदर भेज दिया था। और उस समय तो वांगलिंग ने एक ही बार में 7 लोगों को मार भी दिया था। फिर ये लोग आना बंद कर दिए थे, लेकिन आज फिर से कुछ लोग आए हुए थे। दूर से एक आवाज आती है कि सीनियर लियो फैन का, तुम्हारे पास फेदर फैन है शेंगन्यू, तो वापस कर दो। अब वांगलिंग वैली से बाहर निकलता है। उसके सामने में एक बंदा दिखता है नीले कपड़ों में। वांगलिंग को देखकर यह तुरंत ही कहता है कि शेंगन्यू वो पंखा वापस कर दो। वांगलिंग इस बंदे को देखता है जो कि सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में था। अब वांगलिंग इस पंखे को ऐसा सामने की तरफ फेंक देता है जो कि सामने के पहाड़ में जाके गड़ जाता है। अब वो बंदा उस पंखे की तरफ पड़ता है। इस दौरान वांगलिंग 2 बैल बाहर निकालता है और इन्हें बजाने लगता है। लियो फान करके ये जो बंदा है अब ये वांगलिंग पर काउंटर करने लगता है कुछ आइस ब्लेड के थ्रू। ऐसे देखकर वांगलिंग हंसता है और दोनों बैल इस बंदे की तरफ फेंक देता है। अब बैल काफी तेजी से बड़े होने लगते हैं और तेजी से बजने भी लगते हैं, और जो आइस ब्लेड आ रही थी सामने से उनमें तुरंत ही क्रैक्स आने लगते हैं। लियोफान पहले से जानता था कि शेंगन्यू है तो काफी स्ट्रांग और इसको ये ट्रेजर्स चाहिए नहीं थे। ये वांगलिंग पर नजर बनाए रखने के लिए यहाँ पर आया था। ये तुरंत ही कुछ टेक्निक यूज करता है और यहाँ पर एक इल्यूजन मतलब जो भ्रम जैसा होता है कुछ वैसा दिखता है। एक ओल्ड मैन एक लोटस के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं, पर वांगलिंग के जो बैल थे लियोफान को काफी पीछे फेंक देते हैं। अब लियोफान को गुस्सा आता है और ये जो ओल्ड मैन यहाँ पर प्रकट हुए थे इनको आदेश देता है कि इसे मार दो। वांगलिंग अचानक से यहाँ गायब होता है और थोड़ा दूर पर आसमान में प्रकट होता है। लियोफान हंसता है कि शेंगन्यू अगर तुम इतना ही स्ट्रांग हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इस दौरान ये एक ब्रॉन्ज घड़ी निकालता है और घड़ी को ऐसा घुमा देता है। आज की तारीख थी मतलब घड़ी में 9 अगस्त, और ये बोलता है शेंगन्यू आज तुम्हारे मरने का दिन है। और इस घड़ी को ये ऊपर की तरफ फेंक देता है। अब घड़ी में से 2 कांटे निकलते हैं, दोनों में गोल्डन लाइट चमक रही थी और ये वांगलिंग की तरफ पड़ते हैं। वांगलिंग अपने हैंड साइन को इशारा करता है और वो जो दोनों बैल थे इस आते हुए कांटों की तरफ इन्हें बढ़ा देता है। और इस दौरान वांगलिंग कहता है आर्मर, और वांगलिंग की बॉडी पर एक आर्मर बन चुका था और ये दोनों बैल आकर के समा जाते हैं। और साथ में वांगलिंग अब सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और दोनों क्लॉज को यह डिस्ट्रॉय कर चुका था। इस दौरान वांगलिंग के अटैक की वजह से लियोफान खून की उल्टी करने लगता है, पर लियोफान फिर भी हंस रहा था पीछे हटने के बाद कि वांगलिंग अब मरो। इस दौरान वो जो घड़ी थी उसमें से एक दहाड़ जैसी निकलती है। घड़ी में तो क्रैक आने लगे थे, पर जैसे घड़ी फटती है उसमें से एक ब्लैक गैस, आसपास थोड़े फायर को भी देखा जा सकता है, वो वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग इस दौरान हैंड साइन को मूव करता है और वो जो ब्लैक गैस थी उसे थोड़ा डाइवर्ट कर देता है। तो अंदर में जो छिपा था अब वो वांगलिंग को दिखाई देता है। एक हाथ था जिसके आसपास ये ब्लैक गैस थे। वांगलिंग अब सेलेस्टियल स्वॉर्ड को उस हाथ की तरफ चला देता है, पर जैसे ये तलवार उस हाथ से टकराता है अंदर से हाथ के कुछ और ब्लैक गैस बाहर आती है और एक इंसान का शेप लेने लगती है। मतलब ये ब्लैक गैस एक इंसान का शेप ले चुका था और 2 आंखों को बस देखा जा सकता था। और वांगलिंग भी अब सीरियस होता है कि ये लियोफान है तो ये बंदा सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में, बट इसके पास ट्रेजर्स काफी खतरनाक है। अभी जो ब्लैक गैस से इंसान बना था ये अपना मुंह फाड़ता है और जो पूरा एरिया था वो बर्फ से मानो ढकने लगता है। और वांगलिंग भी फील करता है कि इसका जो ब्लड है वो मानो जमने लगा हो। और ये ऑरा अंडरवर्ल्ड जो एक्सेशन मेथड है जिसे वांगलिंग ने पहले कल्टीवेट किया था उसके जैसा ही था, लेकिन वांगलिंग ने जो कोल्ड ऑरा कल्टीवेट की थी ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। ये ऑरा कुछ कुछ सेटुनान के जैसी थी। अब वांगलिंग पीछे हटता है और इसकी बॉडी से ब्लू फ्लेम्स बाहर निकलते हैं। ये इसने जब अंडरवर्ल्ड एक्सेशन मेथड सीखा था तब इस चीज को मास्टर किया था और लंबे समय से इस टेक्निक को ये यूज नहीं कर रहा था। अब जैसे ही वांगलिंग इस ब्लू फ्लेम को प्रकट करता है, वांगलिंग के बॉडी में जो कोल्ड ऑरा जा रही थी अब वो रुक जाती है और वो जो ब्लैक फिगर अचानक से मुंह फाड़ के खड़ा था वो भी रुक जाता है और बोलता है अंडरवर्ल्ड आइस फ्लेम, अंडरवर्ल्ड डाउ मेथड, ये तो मैंने मेरे डिसाइपल के लिए छोड़ा था और इतना प्योर, तुम्हें ये कहाँ से मिला। वांगलिंग पीछे हटता है और इधर पगोड़ा के अंदर आ जाता है और जो आवाज थी उसे सुनकर वांगलिंग हैरान था। मतलब वो जो घोष जैसा बंदा बोलता है। वांगलिंग के मानो रोंगटे खड़े थे क्योंकि ये आवाज सेटुनान जैसी थी और वो बंदा बोलता भी है बाहर से कि मैं सेटुनान हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अंदर आने के बाद वो बंदा वांगलिंग की तरफ आना चाहता था, पर वांगलिंग तुरंत ही जाओई के डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और एक पावरफुल फोर्स के कारण वो बंदा पीछे हटने पे मजबूर था और लियोफान भी अब यहाँ से भाग जाता है। इधर वांगलिंग हैरान था, सेटुनान इम्पॉसिबल, उसका सोल तो मेरे पास है उनका, लेकिन ये बंदा अपने को सेटुनान फिर क्यों बोल रहा था। इधर जाओरू पगोड़ा के अंदर से बाहर आती और वांगलिंग के बगल में बैठ जाती है और अपने अंकल को पहली बार इसने ऐसा देखा था। ये तो वांगलिंग एकदम शांत रहता था। अब इधर ये लड़की जाओरू कुछ खाने का चीज लेकर के एल्डर सिस्टर के पास अपने जाती है, जो कि मतलब वो लाश है, और अपने मन ही मन कहती अंकल तो मुझे इनको खिलाने नहीं देते,